हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की ग्राम पंचायत बजोतरा, इस गांव का नाम है मटवाड़। यहाँ की सर्द हवाओं के बीच से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो किसी हादसे की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की संवेदनहीनता की एक ऐसी गवाही है जो रूह को कंपा देती है। 4 मासूम बच्चे जिनके सिर से पिता का साया उठा तो लगा कि माँ का आंचल ढाल बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली और इन बच्चों को उनके हाल पर ऐसे छोड़ दिया जैसे वे उसकी जिंदगी का कोई बीता हुआ बोझ हो। आज न माँ का आंचल है न पिता का साया, बस आंखों में बेबसी और भविष्य का गहरा अंधेरा है। एक टूटी फूटी झोंपड़ी जहाँ फटी छत से ठंड टपकती है और इंसान की मजबूरी का आलम ये कि ये बच्चे पशुओं के साथ उसी तंग झोंपड़ी में रहने को मजबूर थे। ये मासूम सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि उस अकेलेपन से लड़ रहे थे जो उनकी अपनी ही माँ ने तोहफे के रूप में उनको दिया। सबसे बड़ी बेटी निशा, जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसने अपनी आंखों के सपनों को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। 8वीं के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इसलिए नहीं कि वह काबिल नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि छोटे भाई बहनों के पेट की आग उसकी अपनी किताबों से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई थी। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि बच्चों की मां जानबूझकर पंचायत के जरिए मिलने वाली सरकारी सहायता से भी इनकार करती रही। न बच्चों को स्कूल जाने दिया, न उनके भविष्य की चिंता की। ये सवाल आज हर किसी के जहन में है कि क्या एक मां अपने ही बच्चों के हक पर पहरा बनकर खड़ी हो सकती है। पंचायत ने 18 साल की बेटी के नाम सरकारी आवास का प्रस्ताव तो डाला, लेकिन क्या एक कंक्रीट की छत उस ममता का विकल्प हो सकती है जिसे एक मां ने खुद पैरों तले रौंद दिया हो? क्या सरकारी फाइलें उस टूटे हुए भरोसे की भरपाई कर पाएंगी? यह एक मर्मस्पर्शी मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कानों तक भी पहुंचा तो उन्होंने व्यवस्था की फाइलों का इंतजार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉल के जरिए इन बच्चों से बात की। निशा और उनके भाई बहनों से बात करते हुए मुख्यमंत्री का गला भी भराया। उन्होंने न केवल उनका कुशलक्षेम जाना बल्कि एक अभिभावक की तरह हाथ थामने का वादा भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब इन बच्चों का भविष्य सरकार बनाएगी। निशा को फिर से पढ़ाई शुरू करने का हौसला दिया गया और 11वीं और 12वीं की शिक्षा के साथ साथ उनके रहने और खाने का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन भी दिया गया है। जो भाई बाहर हैं उसे भी वापस बुलाने की बात कही गई है ताकि ये परिवार फिर से एक साथ रह सके। तुम्हारा अर्जुन पढ़ते हो? कितने कौन सी क्लास में? कहाँ जाते हो? कौन से स्कूल? रोड। अच्छा, तो आज स्कूल गए थे? अच्छा, ओके। ये हैं निशा और क्या नाम बताया था? निशा, मीना और अर्जुन। निशा, मीना और अर्जुन, ये हैं बच्चे। और एक भाई, उसका क्या नाम है? संतोष। संतोष जो है वो गया है काम पे, काम करता है, वो नहीं पढ़ता। अच्छा, उसने स्कूल 8वीं के बाद छोड़ दिया। उसने भी स्कूल छोड़ दिया। आपने तब स्कूल छोड़ा कि आपको भाई बहनों का पालन पोषण करना था, इसलिए छोड़ना पड़ा? आपके मम्मी चले गए थे आपको अकेला छोड़ के, तो कैसे आपने फिर भाई बहनों को स्कूल कैसे ओके। किसी ने आपको सहायता नहीं की आज तक? कभी किसी ने नहीं कही? कोई नेता यहाँ पहुंचा कभी? कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं, कोई आया ही नहीं कि आपकी कोई सुध ले, कोई देखे आपको कि कोई नहीं आया। हम पहली बार हम आए और एक पहले सुबह आए थे ना, हाँ, और कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा है। तो दुख होता है आपको? जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 4,000। चलो कोई नहीं, मैं होगा। मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और रहना खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है?
मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना वो सुनो आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो और अच्छी नौकरी मिलेगी भी। सोच लो है ना, किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे, तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा और बच्चे भी और लड़कियां भी वहां है ना। तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहां कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में बहुत बेटियां हैं, जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? तो आप कर लो है ना, जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिया है और अब चंबा के ये बच्चे भी उसी सुरक्षा चक्र का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री ने जमीन पर चल रहे लोन को चुकाने और बच्चों के लिए पक्का घर बनाने का ऐलान कर यह साबित कर दिया कि अगर व्यवस्था संवेदनशील हो तो अंधेरी रातों के बाद भी उम्मीद का सूरज उग सकता है। अजय बनियाल जैसे लोग भी इस नेक कार्य में हाथ बंटा रहे हैं। आज इन बच्चों की आंखों में जो चमक है वो उस राहत की है कि अब उन्हें जानवरों के बीच नहीं सोना होगा और न ही भूखे पेट रातें काटनी होंगी। ये कहानी सिखाती है कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब समाज और सरकार को ढाल बनकर खड़ा होना पड़ता है ताकि किसी मासूम का बचपन हालातों की भेंट न चढ़ जाए। दोस्तों, ये थी चंबा से आ रही एक मार्मिक कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो दिल खोल कर कीजिए, बच्चे आपको दुआएं देंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानियाँ आपको भविष्य में भी सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।